सरकार, मुसंजफ़र अली सरकार, मुसंजफ़र अली सरकार, मुसंजफ़र अली सरकार। आज से मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का, आज से मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का। आजुर से मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का, आजुर से मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का। मर जाए खलाइक है दरबार मुसन्नफ़ का, मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का, उसे मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का। मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार। ये फैज़ नज़र सारा बगदाद से हासिल है, ये फैज़ नज़र सारा बगदाद से हासिल है। ये उसका सदका है अनवार मुसन्नफ़ का, मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का, उसे मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का। मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार। जाए तो कहाँ जाए तेरे दर के सिवा मुर्शद, जाए तो कहाँ जाए तेरे दर के सिवा मुर्शद। हम तो काफी है दरबार मुसन्नफ़ का, मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का, उसे मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का। मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार। मेहमान नवाजी तो इस घर की रिवायत है, मेहमान नवाजी तो इस घर की रिवायत है। मेहमानों का खादिम है दरबार मुसन्नफ़ का, मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का, उसे मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का। मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार, मुसन्नफ़ अली सरकार। तय की है मनाज़िल कई असलम ने कई सागर, तय की है मनाज़िर कई असलम ने कई सागर। होता ही गया रास्ता हमवार मुसन्नफ़ का, मुबारक है सरकार मुसन्नफ़ का। मुर्शद
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। की मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन है, एक तो मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करना। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े से तमाम बीमारों को शफा कामला नसीब अता फरमाए। जहाँ कोई बीमार परेशान हाल मुसीबत तकलीफ में गिरफ्तार है, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से उस पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। वो कहते ना चुप करें तो मोती मिलन, सबर करें ता हीरे, पागला वांगू शोर मचावे ना मोती तना हीरे। आपने इंतहाई सबर और इंतहाई मुहब्बत से आपने सूफी सफ़ा हजरत क़िबले आलम पीर मुसज्जफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आप तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला इसी सबर को देख कर जितने भी आप बीमार आए हैं, अल्लाह पाक अगली बार आए तो आप सेहत इज्जत करम और मेहरबानी और शफा वाली जिंदगी के साथ आए इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। मुख्तसर सी बात है, बिना वो कहते ना तेल दीवा जलता नहीं। अगर चुरा के अंदर ना तेल ना हो ना तो फिर वो शम्मा जल नहीं सकती, रोशनी नहीं हो सकती। इसीलिए बिना करामत कोई खुदा का बंदा हो नहीं सकता। दुनियादार हो सकता है, कोई किताबी कहानी कहावत सुना सकता है, लेकिन अल्लाह के बंदे के लिए जरूरी करामत। करामत का सिर्फ मकसद ये है जिसे अकल और फेम समझ न सके उसे करामत कहा जाता है। मैंने देख रहा हूँ, मेरी बहन है, वो इंतहाई बीमार थी, वो रावलपिंडी से आई। उसका भाई भी मेरा ख्याल यहाँ खड़ा है, जुल्करनैन उसका नाम है। और तकरीबन 3 माह बीत चुके थे। 3 माह से हलक से पानी भी उतरना मुश्किल हो जाता था। जो खाते थी उल्टी हो जाती थी। डॉक्टरों मेडिकल सारा चेक किया, डॉक्टर ने कहा कोई मर्ज नजर नहीं आती है, कोई इलाज नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। जिंदगी जो है ड्रिप या ऐसी चीजों पे उसने गुजार दी। इंतहाई बीमार हो गई, लाचार हो गए, परेशान हाल हो गए, तकलीफ में हो गए और ये बहुत कमजोर हो गए। और किसी ने दरबार अली आप लावड़ा शरीफ का इन्हें पता बताया कि आप सूफी सफ़ा हजरत क़िबले आलम पीर मुसज्जफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे जाएं, वहां से आप पे जरूर करम और मेहरबानी होगी। आज इनका दूसरा दम है और ये दूसरा दम करवा के तीसरे दम पे सूफी बसफ़ा हजरत क़िबले आलम पीर मुसज्जफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए हैं। और जिस दिन दम करवा के यहाँ से गए, उससे दिन लेकर आज तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं। इसका खाना पीना सारा चीज खुल गया, ना तो उल्टी है और ना तो कोई प्रॉब्लम है। ये होती है करामत, जिसे अकल ना समझ सके उसे करामत कहा जाता है। इसलिए दूर और नजदीक की बात नहीं, कितने दूर होकर इसने दम करवाया होगा, कितने दूर से दम करवाया होगा। लेकिन अल्लाह रिज़्क़ भी अल्लाह देता है, खोलता वही है, बंद वही करता है। इसलिए अल्लाह वालों के पास आने से ये फायदा मिलता है कि वो रब से जो दुआ करते हैं रब उसे कबूल फरमा देता है। मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि करामतों का इतना बड़ा सिलसिला है कि अगर तवील आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। बस इस यकीन से जो नीयत के अंदर इरादा अच्छा लेकर आया, मोहब्बत लेके आया, वफा लेके आया, दिल के अंदर शैतान के वसवसों को दूर करके खुदा की मोहब्बत लेके दरे दरवेश पे चला आया, वो कभी भी यहाँ से खाली नहीं जाता। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से जिस तरह इस मेरी बहन को अल्लाह ने शफाए कामला नसीब अता फरमाई, अल्लाह ताला इसी तरह आप सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए।
और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। आप आए हैं मोहब्बतों का एक समुंदर लेके आए हैं, प्यार का एक समुंदर लेके अपने सीने के अंदर आए हैं। लेकिन याद रखिए, अगर ये समंदर इसी तरह मोहब्बतों का वापस लेकर चले जाएंगे तो फिर साथ में शफा का तोहफा भी लेकर चले जाएंगे। इसलिए जब इंसान आता है, देखिए किसी भी जब पानी भरने के लिए इंसान आता है तो उसके सर पे घड़ा है या हाथ में कोई ढोल है या बाल्टी है, वो खाली होती है। कुएं ट्यूबवेल या किसी जगह से वो पानी चश्मे से भरता है तो भरने के बाद आते हुए उसे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब वो वापस जाता है तो उसके बर्तन के अंदर पानी भरा होता है, फिर उसका हर कदम एहतियात से होता है। कहीं ये मैं पानी इतनी मुश्किल से भर के लाया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पाँव स्किट हो जाए, मेरे हाथ से स्लिप निकल जाए। इसी तरीके से बंदा आता है, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो फिर उस पर कर्म होता है। इसलिए जानते हुए आते हुए नहीं, जाते हुए शैतान मरदूद से बचा करें और अल्लाह की पनाह मांगा करेंगे। अल्लाह ताला अगर कोई शैतान हमें रास्ते में मिलता है या हमारे दिलो दिमाग के अंदर कोई वसवसा डालता है, अल्लाह ताला उस मरदूद से बचाए। क्योंकि रब का कुरान कहता है तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर जो वसवसे डालते हैं उनमें से शैतान जिन भी होते हैं और शैतान इंसान भी होते हैं। अल्लाह ताला इन दानों से हमें नजात अता फरमाए और ताजदारे खत्म नबूवत के सदके से पूरी उम्मत मुसलमान पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। और दुनिया भर में जहां मुसलमान किसी की कैद के अंदर है, किसी के दबदबे के अंदर है, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें आज़ादी नसीब अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में लोग हैं, उनको होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम कराने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। इस नीयत, इस इरादे से अपने अपने सरों पर जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने सरों पर इस नीयत इरादे से हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अब दूसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने की नीयत से लाई है। कोई भी बीमार है जो अपने सर पे हाथ नहीं रख सकता, उसके करीब के रुफका उसके सर पे हाथ रख लें। जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम कराने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। किसी मरीज को अगर फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं वो भी फोन नंबर भी मिला लीजिए ताकि उसको भी दम हो जाए।
ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इत्माई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली आप लावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा कर दे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से यताए दस्तगीरी। कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाले होंगे। इंशाअल्लाह ताला इस बार सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना जो खत्म पाक है वो 17 सितंबर को अगले जुमे को इंशाअल्लाह ताला जो 17 तारीख को जुमा आ रहा है उसको इंशाअल्लाह ताला दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में मुनक्कद होगा। आप तमाम लोग जो सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार से मोहब्बत करते हैं या औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह ताला उस दिन जरूर आप तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह ताला उस दिन खास दम भी होगा और खुसूसी दुआ भी होगी। जो लोग जिस तरह आज का दिन जुमेरात का दिन है आप तशरीफ लाएं, जुमेरात की बजाय जुमेरात को क्योंकि छुट्टी है, अगले दिन सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। आप जो जुमेरात को आते हैं वो सारे लोग जुमे वाले दिन आ जाएंगे, क्योंकि एक तो खास दुआ में भी शामिल हो जाएंगे और खुसूसी दम में भी शामिल हो गए। अल्लाह ताला आप सबको सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार के इस सालाना खत्म पाक में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी का बेहतरीन मिशन हुजूर से मोहब्बत है और जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर पे बेहद दरूद, हुजूर पे लाखों करोड़ों सलाम। बस क्योंकि हुजूर पे दरूद ही कायनात की हर चीज बेरानक हो जाएगी। जमीन व आसमां सितारे बेरानक हो जाएंगे, हर चीज पे मौत आई जाएगी, लेकिन आमना के लाल पे रब फिर भी दरूद पढ़ता ही रहेगा। अल्लाह ताला इस दरूद के बरकत से तमाम उम्मत मुसलमा पर सब पे करम और मेहरबानी फरमाई। क्योंकि आज जुमेरात का सिलसिला है, आपको पता है कि हफ्तावार हर जुमेरात को शमई रसालत के परवाने हुजूर पाक के दीवाने ने जो अपने अपने तरीके से मोहब्बत से बारगाह रसालत माब में दरूद पाक पढ़े। इस बार इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक की, दरूद इब्राहिमी की जो तादाद है वो 76,68,68,090 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया है और जो दरूद सलाम पढ़ा गया है वो 26,19,700 मरतबा पढ़ा गया है। और जिक्र क्योंकि अल्लाह वालों की दहलीज है, हर वक्त जिक्र जारी रहता है। जो जिक्र पढ़ा गया है, किया गया है, वो 29,59,726 मरतबा पढ़ा गया है। और जो सूरतें, जो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ते हैं लोग वो 2,41,731 मरतबा पढ़ी गई हैं।
और जो मुकम्मल कुरान पाक के ख़त्म किए गए इस हफ्ते में वो 67 मरतबा मुकम्मल कुरान पाक के ख़त्म किए गए। और इतना बारगाह रसालत बाब में पढ़ा हुआ दरूद, इतने वर्दो वज़ाइफ, इतने कुरान पढ़कर रब की बारगाह में वसीला मुस्तफ़ा देकर हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ना तो कोई मरीज यहाँ से खाली जाएगा और ना जिसकी कोई हाजत है वो यहाँ से खाली जाएगा। अपने अपने दिल में जो जो हाजत है वो रख लें, जो तकलीफ, दुख, परेशानी, मुसीबत या जो मुराद लेके आए मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।